बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएफ रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में। जिस तरह आप सब लोगों को पता है कि फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं और माशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी पास हो रहे हैं। तो फ़िज़िकल टेस्ट के बाद आप सब लोगों के जहन में रिटन टेस्ट के बारे में सवाल ज़रूर आएगा। तो अगर तो आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन के हवाले से है। मैं कल इसके पास पेपर्स पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इंग्लिश के पोर्शन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। तो फिर मैंने उन सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में तरकीब दिया ताकि मेरे साथ साथ आप सब लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे। और एक और बात, अगर आप रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके एएसआई और कॉर्पोरल की गाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जो पास्ट पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। ये डायरेक्ट फॉर्म में है ये क्वेश्चन और आपने इसका इनडायरेक्ट बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ही रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम। ये इसका इनडायरेक्ट फॉर्म है। और एक और बात, इंग्लिश पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए आपने सिर्फ 5 टॉपिक्स को तैयार करना होगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस 3 हो गए, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 4, ट्रांसलेशन एंड स्पेलिंग करेक्शन। ये 5 टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा इंग्लिश में, और इंग्लिश की पोर्शन में आपको कोई भी परेशानी फिर नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन है दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दे फॉरबेड हिम टू टेल अ लाई। ये इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है लाइफ इज़ टू डाई एज प्रिटी इज़ टू। तो इसको एनालॉजीज भी कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसमें आपने उलट फाइंड करना होता है। जैसे लाइफ का उलट है डाई, तो प्रिटी का उलट क्या होगा? प्रिटी कहते हैं खूबसूरत को, प्रिटी का उलट होगा अगली यानी बदसूरत। प्रिटी का उलट अगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ लार्जली। अब ये सिनोनिम्स आ गए हैं। सिनोनिम्स भी एसएफ में जो इंग्लिश पार्ट है उसमें आते हैं सिनोनिम्स 2-3। तो इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। सिनोनिम्स कहते हैं एक जैसे जिसके मायने हो हम मायने अल्फाज। तो लार्जली का सिनोनिम होगा मोस्टली, बहुत ज़्यादा। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको 3 या 4 स्पेलिंग्स गिवन होंगे पेपर में और आपने उसमें जो सही आंसर होगा वही फाइंड करना होता है। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में 3 स्पेलिंग्स गिवन है और इसमें जो सही वाला ऑप्शन है जो जिसका कुछ सेंस भी बन रहा है और जिसकी मीनिंग भी है वो है सीजर यानी दौरा। क्वेश्चन नंबर 6 है कभी झूठ मत बोलो। अब यह ट्रांसलेशन आ गई है। ट्रांसलेशन के भी 1-2 सवाल होते हैं टेस्ट में। इसमें आपको ऐसे उर्दू का एक जुमला गिवन होगा और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इसकी जो सही ट्रांसलेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई यानी कभी झूठ मत बोलो। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। तो ये मैं आपसे रिपीटेड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है शी डिड नॉट विन द प्राइज़। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस में से एक क्वेश्चन आया है। ये एक्टिव वॉइस में गिवन है और इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह इसका सही आंसर बनेगा कि द प्राइस वॉज नॉट वॉन बाय हर। ये इसका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और बाय जो है बाय हेल्पिंग वर्ब, इसको हमेशा मेन वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। तो ये इसका रूल है पैसिव में कन्वर्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ पीविश। पीविश का सिनोनिम बताना है। पीविश कहते हैं झगड़ालू को जिसका टेम्पर हर वक्त हाई हुआ होता है। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो है क्रैंकी। पीविश का सिनोनिम क्रैंकी। क्रैंकी मतलब इरिटेबल या हाई टेम्पर्ड, जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो। क्वेश्चन नंबर 9 है सिनोनिम ऑफ यीम। यीम का सिनोनिम बताना है। यीम मतलब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहना। तो यीम का सिनोनिम है क्रेव। क्रेव मतलब ख्वाहिश, आरजू। क्वेश्चन नंबर 10 है एंटोनिम ऑफ कैस्केड। अब ये एंटोनिम के क्वेश्चंस आ गए हैं। एंटोनिम्स भी होते हैं 2-3। तो एंटोनिम कहते हैं मुतज़ाद को। एंटोनिम ऑफ कैस्केड, कैस्केड कहते हैं झील नुमा पानी या दरिया का जो पानी होता है उसे कैस्केड कहते हैं। तो इसका जो उलट होगा, जो एंटोनिम होगा वो होगा ड्रिप
यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, कम पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनम ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस का एंटोनम बताना है। ऑडियंस मतलब सामीन, मतलब रश। तो ऑडियंस का एंटोनम होगा एब्सेंस। एंटोनम ऑफ ऑडियंस एब्सेंस। ऑडियंस मतलब रश और एब्सेंस मतलब कुछ भी नहीं, खाली। क्वेश्चन नंबर 12 है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। अब ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया है। प्रेपोजिशन भी इंग्लिश पार्ट का हिस्सा है, तो प्रेपोजिशन को भी आप लाजमी कवर कर लें। और तो इसका जो सही प्रेपोजिशन है वो है इन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 13 है शी डैश वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2007। अब ये पास्ट मेरे ख्याल से पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो है हैज़ बीन। हैज़ बीन इसका राइट ऑप्शन है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। क्वेश्चन नंबर 14 है शी सेज आई ईट एन एप्पल अ डे। अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म में ये सेंटेंस गिवन है और इसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म होगा वो कुछ यूँ होगा कि शी टेल्स दैट शी ईट्स एन एप्पल अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली। अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्टिव में गिवन है उसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। दे आर सॉल्विंग द सम्स करेक्टली, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द सम्स आर बीइंग सॉल्व्ड बाय देम करेक्टली। ये क्वेश्चन 2019 और 2021 अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है, ये दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 सिनोनिम ऑफ फीलिंग। फीलिंग का सिनोनिम बताना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2021 में ये आया है, ये सिनोनिम ऑफ फीलिंग। तो इसका जो सही सिनोनिम है वो है इम्प्रेशन यानी तासुर। क्वेश्चन नंबर 17 है वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं। अब ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन, इसकी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। ये क्वेश्चन 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ यूँ होगी कि दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 18 है वो गोल ना कर सका। अगेन ट्रांसलेशन, तो इसकी जो सही ट्रांसलेशन है वो है ही डिड नॉट स्कोर एनी गोल। ही डिड नॉट स्कोर एनी गोल। Question number 19, we said to him, mind your own business. We suggest him to mind his own business. ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एबंडन। एबंडन का सिनोनिम बताना है। एबंडन का मतलब है तर्क करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा वैकेट यानी लीव। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ है पास्ट पेपर्स के हवाले से, वो मैंने आपसे शेयर किया। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैं कल इसके पास्ट पेपर्स पढ़ रहा था, तो ये क्वेश्चंस इंग्लिश पोर्शन में कॉर्पोरल और एएसआई के पेपर में बार बार रिपीट हो रहे थे। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में तरतीब दिया ताकि आप सब लोगों को भी मेरे साथ साथ फ़ायदा पहुँचे। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। शुक्रिया।